हम देखेंगे, ताजमहल के हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, ताजमहल के हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये जो अभी आप नज्म सुन रहे थे नरेंद्र सिंह नेगी जी और राजीव निहन बोगला जी की आवाज में, ये नज्म पाकिस्तान के चर्चित और क्रांतिकारी शायर फैज अहमद फैज साहब ने लिखी थी 1979 में, जब पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही हुई थी जनरल जिया उल हक। ये उस दौर की रचना है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको उस रचना के बारे में या उस नज्म के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं, उसकी कहानी नहीं बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं आपको इस नज्म को लिखने वाले शायर, पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज का जो गढ़वाल कनेक्शन है उसके बारे में। जी हां, पाकिस्तानी शायर फैज साहब का गढ़वाल से क्या नाता रहा है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फैज अहमद फैज का जन्म आजादी से पहले के भारत में सियालकोट में हुआ था। ये सन 1911 की बात है। वो जगह आज पाकिस्तान में है। फैज साहब ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ समय अमृतसर में पढ़ाया भी था। उसके बाद लाहौर के कॉमर्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो 1942 में उन्होंने टीचिंग से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तब की ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और उसकी उनकी रेजिमेंट थी 18वीं रॉयल गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। जी हां, 18वीं बटालियन रॉयल गढ़वाल रेजिमेंट की। और यही नाता, यही कनेक्शन फैज साहब को पहाड़ से जोड़ता है। फैज अहमद फैज जब 11 मई 1942 को 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल से जुड़े तो उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। शुरुआत में उन्हें जनरल स्टाफ ब्रांच में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यानी जनसंपर्क अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। बाद में उन्हें कई प्रमोशन मिले। उनकी सेवाओं के लिए 1945 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिलिट्री डिवीजन का सदस्य MBE नियुक्त किया गया। लेकिन फौज के साथ फैज की पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। पाकिस्तान के क्रांतिकारी शायर फैज अहमद फैज आजादी से पहले उसी रॉयल गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा रहे हैं, जिसमें कि चंद सिंह गढ़वाली जैसा विद्रोही नायक रहा है, जिन्होंने कि 1930 में पेशावर में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। बहरहाल फैज अहमद फैज जो 18वीं गढ़वाल राइफल्स थी उसमें बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुई थी, और उसके बाद वो प्रमोशन पाते पाते बहुत जल्दी ही मेजर भी बन गए थे। 1947 में देश का विभाजन हुआ तो फैज पाकिस्तान चले गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है और कई जगह लिखा भी मिला है कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो फैज अहमद फैज को वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फौज को छोड़ने का फैसला किया और अपना इस्तीफा दे दिया। फौज छोड़ने के बाद फैज अहमद फैज उस दौर में सोशलिस्ट विचारधारा वाले अंग्रेजी अखबार द पाकिस्तान टाइम्स के संपादक बने। लेकिन उनका फौज का बैकग्राउंड बाद में पाकिस्तान में उनके लिए मुसीबत भी बना। 1951 में फैज और कई अन्य सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा कि फैज और अन्य लोग तख्ता पलट की योजना बना रहे थे। उन्होंने 4 साल जेल में बिताए, जिसके बाद 1955 में उन्हें रिहा किया गया। उसके बाद तो उनकी जर्नी सबके सामने है। लेकिन जिस गढ़वाल राइफल से फैज अहमद फैज का लगभग 4-5 साल का नाता रहा है, उसकी अपनी यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है।
गढ़वाल रेजिमेंट बनी कैसे, इसकी मैं कहानी आपको बता दूं। 1886 में ब्रिटिश सेना के जो कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल सर रॉबर्ट्स, उन्होंने गढ़वालियों के लिए एक अलग रेजिमेंट का प्रस्ताव रखा था और ये इसका तुरंत काम भी शुरू हो गया था। 1887 में अल्मोड़ा में एक बटालियन के साथ गढ़वाल राइफल्स की शुरुआत हुई, लेकिन ये मई 1887 की बात है। 6 महीने के बाद ही यानी नवंबर 1887 में गढ़वाल राइफल्स को अल्मोड़ा से शिफ्ट किया गया कालो डांडा में, जो कि गढ़वाल में एक जगह उस समय थी कालो डांडा, वहां शिफ्ट किया गया। कालो डांडा का नाम बाद में बदलकर किया गया, जो तब के वॉइस रॉय थे लॉर्ड लैंसडाउन, उनके नाम पर उस कालो डांडा नाम की जगह का नाम किया गया लैंसडाउन, जो आज भी गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। और 1892 में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट नाम इस रेजिमेंट को पड़ा। गढ़वाल राइफल्स की वीरता की अनूठी दास्तानें हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध और इसके अलावा भी कई मोर्चों पर, देश के या विदेश के कई मोर्चों पर गढ़वालियों की बहादुरी के किस्से बहुत चर्चित हैं। 3 विक्टोरिया क्रॉस, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता था उस दौरान, गुलाम भारत में ब्रिटिशर्स की तरफ से दिया जाता था। 3 विक्टोरिया क्रॉस इसी गढ़वाल राइफल्स को मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीरता अवार्ड गढ़वाल राइफल्स को हासिल हुए हैं। तो तब की जो ब्रिटिश सरकार थी, गढ़वाल राइफल्स की इसी बहादुरी को देखते हुए उसने गढ़वाल राइफल्स को रॉयल की उपाधि दी थी और तब से इसका नाम रॉयल गढ़वाल राइफल्स पड़ गया। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतांत्रिक राज्य बना तो गढ़वाल राइफल्स से रॉयल की उपाधि हटा दी गई और उसके बाद गढ़वाल राइफल्स आज भी एक रेजिमेंट है जिसका मुख्यालय है लैंसडाउन में, उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के लैंसडाउन में। रॉयल गढ़वाल राइफल हमारी जितूणु हमारो पेशा चा, तू उदास न वे मां। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे और भी दिलचस्प वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।